पहली धमकी ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, फिर बातचीत, सब ठीक हो जाएगा। और अब दावा, हॉर्मूज हम कंट्रोल करेंगे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की ये राजनीति है या दुनिया को कंफ्यूज करने की रणनीति? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज की कहानी सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग की नहीं, बल्कि उस ग्लोबल गेम की है जहां बयान बदलते हैं लेकिन मकसद वही रहता है, कंट्रोल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्द खोला जाएगा और उसे शायद मैं और अयतुल्ला मिलकर कंट्रोल करेंगे। अब जरा इस बयान की टाइमिंग और विडंबना समझिए। यही ट्रंप कुछ दिन पहले ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे कि हॉर्मूज खोलो वरना पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। फिर अचानक वही ट्रंप कहते हैं कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और अब दावा करते हैं कि कंट्रोल भी वही तय करेंगे। यानी सवाल सीधा है, क्या ये डिप्लोमेसी है या दबाव की राजनीति? क्या अमेरिका शांति चाहता है या सिर्फ हॉर्मूज पर पकड़? अब ईरान का पक्ष देखिए। ईरान साफ कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत ही नहीं हुई। यानी एक तरफ ट्रंप सक्सेसफुल टॉक्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान इनकार कर रहा है। तो सच कौन बोल रहा है? या फिर ये एक नैरेटिव वॉर है जहां सच्चाई से ज्यादा जरूरी है दिखाना क्या है? असली गेम हॉर्मूज स्ट्रेट का है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यानी जो इसे कंट्रोल करेगा वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। अब कनेक्शन जोड़िए, अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने हॉर्मूज बंद किया, तेल की कीमतें बढ़ी और दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा गया। और अब ट्रंप कहते हैं कि अगर समझौता हुआ तो कीमतें गिर जाएंगी। यानी पहले आग लगाओ फिर खुद ही फायर ब्रिगेड बन जाओ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल ने ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने कतर के रस लाफन LNG प्लांट को निशाना बनाया। इसका असर ये हुआ कि दुनिया की करीब 33% हीलियम सप्लाई खतरे में पड़ गई, जिससे टेक इंडस्ट्रीज, MRI मशीन्स और चिप फैक्ट्रियां प्रभावित हो रही है। यानी ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा वार है। इसी बीच ट्रंप का एक और बयान आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने ईरान के नेतृत्व में कई स्तर खत्म कर दिए हैं, लेकिन अब वो एक सम्मानित व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। ये विरोधाभास साफ दिखता है कि अगर नेतृत्व खत्म हो गया तो बातचीत किससे हो रही है, और अगर बातचीत हो रही है तो युद्ध क्यों जारी है? ईरान की चेतावनी भी उतनी ही साफ है। अगर अमेरिका ने उसके पावर प्लांट पर हमला किया तो जवाब सीधा इजराइल और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी ठिकानों पर मिलेगा। यानी हालात ऐसे हैं कि जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो। दुनिया देख रही है, एक तरफ अमेरिका है जो हर बयान में खुद को समर्थन के तौर पर पेश कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जो साफ कह रहा है कि वह झुकेगा नहीं। अब असली सवाल यह है कि क्या ये जंग खत्म होने की तरफ बढ़ रही है या फिर हॉर्मूज के बहाने एक नए वैश्विक ताकत की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्योंकि जब बात तेल, गैस और स्टेटस की होती है तो वहां शांति नहीं, सिर्फ शक्ति का खेल चलता है। इस खबर को लेकर आपका जो कुछ भी कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।